श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 मार्च यानी कि तुमरुका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। और ये वीडियो आपकी फैमिली, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियों को लाने के लिए, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, घर में खुशियाँ हैं ही नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस एक तुमरुका दीपक आज सभी लोगों को अपने घर पे जलाना है, जिससे आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, कभी भी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपसी प्रेम आप लोगों का हमेशा बना रहे। ठीक है, चलो समझते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा इस तरीके से चौमुखी दिया। ठीक है, चौमुखी दिया के बारे में बता चुका हूँ। चौमुखी दिया आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं अपने घर पे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इस आटे के दीपक में अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हो तब तो उसमें कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपने आटे का दिया बनाया है तब तो उसमें आपको घी ही डालना है। ठीक है, बाकी मिट्टी के दीपक में आप चाहे तिल का तेल डाल दें, चाहे सरसों का तेल डाल दें, या फिर कोई सा भी तेल डाल दें। ठीक है ना, चलो इतना कर लिया। आपको इसी तरीके से लगानी होगी 2 बत्तियां। बत्ती लगा दिया, अभी इस दीपक को जलाना नहीं है। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। आपकी बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी लोग 1 चम्मच के आसपास डाल देते हैं तो इससे दीपक बुझ जाता है। 1 चुटकी लिया करो। उसके बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके घर पे शिवलिंग है तो वहाँ पे भी कर सकते हो, वरना चाहें तो मंदिर में करेंगे। कब करेंगे? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। सबसे पहला ही काम वहाँ पर जा करके आपको यही करना होगा कि उस चौमुखी दीपक को आपको यहाँ पे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में तुम रुकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से जला देना। 4 की चारों बत्तियां जलेंगी। इतना जलाने के बाद में आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके और उस समस्या का स्मरण करते हुए तुम रुका जी के नाम से उस 1 चुटकी काले तिल को इसी जलते हुए दीपक में आपको डाल देना। ठीक है, बात आई क्या समझ में? दीपक में डालने के बाद में महादेव से बैठ करके विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे महादेव, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, हमारा परिवार टूट रहा है, हमारे परिवार में खुशियां नहीं आती, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में खुशियां बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस टाइम पे कुछ भी चढ़ा हो, चावल का 1 दाना भी चढ़ा हो, चाहे 1 बेलपत्र हो, 1 समी पत्र हो, मतलब कुछ भी वहाँ पे चढ़ा हो, उसको उठाएंगे और उठाने के बाद में तुम रुका जी के नाम से अपने घर में कहीं पे भी संभाल करके रख देना। जब तक वो चीज़ आप पे घर में रहेगी, आपकी फैमिली में थोड़ी बहुत भी आँच भी नहीं आएगी। आप एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बात आई क्या समझ में? पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको करना है सफ़ेद फूल से। ठीक है, अब कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदे क्या होंगे? 2 फायदे होंगे कि अगर आप लोगों से गलती से भी किसी भी प्रकार से भूल चूक से कोई भी पाप हो जाता है, ठीक है, या फिर आपने पूजा पाठ में कोई गलती कर दी, या फिर आपने किसी के बारे में ना चाहते हुए भला बुरा सोच लिया, किसी को कह दिया, तो उपाय कर सकते हैं। और दूसरा, आपको इच्छा कोई भी होगी तो वो तो पूरी होगी। ठीक है, समझेंगे? स्क्रीन पे आपके सामने सफ़ेद फूल दिख रहा है, आपको लेना होगा 2 सफ़ेद फूल। ठीक है, कोई सा भी सफ़ेद फूल मिल जाए, सफ़ेद फूल लेंगे। साथ ही साथ आपको इत्र लेना होगा। इत्र तो आज के टाइम पे 10 से 12 रुपए की छोटी सी डिब्बी मिलती है, जैसे दिख रहा है ऐसे मिल जाएगी, तो आपको इत्र लेना है। इत्र के बाद में तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जो इत्र मैंने आपको दिखाया है उसी इत्र की 5 से 7 बूंद आपको इस जल के अंदर डाल देनी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अगर यह उपाय आप घर पे कर रहे हो तो घर पे कर सकते हो, मंदिर में करना चाहो मंदिर में कर सकते हो। जब आपको महादेव का शिवलिंग नजर आएगा ना, तो जैसे ही शिवलिंग के पास आप जाओगे तो ये महादेव की चौखट नजर आएगी। जो आपसे भूल चूक से कोई भी गलतियां हुई हो, आप परेशान हो गए कि भैया हमसे गलती हो गई हो, हम ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां हो गई हैं, किसी के बारे में हमने भला बुरा सोच लिया, पूजा पाठ करते टाइम हमारे मन में गंदे विचार आ गए, तो आपको क्या करना है? 1 सफ़ेद फूल इस साइड में और दूसरा सफ़ेद फूल दूसरे साइड में समर्पित कर देंगे, महादेव से माफ़ी मांग लेना। इतना करने के बाद में आपकी जो इच्छा हो, जो कामना हो, उसका स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर इत्र वाला
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहते हुए समर्पित कर देना। आप जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा ये उपाय था। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा खड़े मूंग से। लेकिन इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं, कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे किन चीज़ों को समर्पित करना है, पूरी बात बताऊंगा। तो जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले समझ लेते हैं अगर इस उपाय को आप करने जाते हो तो आपकी क्या फ़ायदे होंगे। और इसका फ़ायदा होगा इच्छा, यानी कि मनोकामना आपकी अधूरी रह जा रही है बहुत व्रत करने के बाद भी, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, 5 हरे मूंग के दाने लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 हरे मूंग के दाने लेंगे। दाने लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भर लेना। जल आपका अपने घर से। और जो 5 हरे मूंग मैंने आपको दिखाए हैं ना, उन्हीं 5 हरे मूंग को कलश के अंदर डालेंगे। कलश को उठाएंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते। ठीक है, जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, आपको दर्शन किसके होंगे, नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो नंदी बाबा का आपको पता होगा एक पैर उठा होता है। आपके कलश में 1 लोटा जल है जिसमें आपने 5 हरे मूंग डाल रखे हैं। अरे डाले हैं ना, तो आपको क्या करना है, इसी कलश से नंदी बाबा के उठे पैर पे 6 बार जल चढ़ाना है। पूरा जल खत्म मत करने हैं कि 6 बार में पूरा जल खत्म कर दे, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके नंदेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा थोड़ा जल 6 बार महादेव नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में जितना भी जल आप पे कलश में बचा हुआ है उसको लेकर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जो आपकी कामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी इच्छाएं बहुत दिनों से अधूरी हैं, उस कामना का स्मरण करते हुए बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, चंपेश्वर महादेव, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना। जब नंदी बाबा को समर्पित करोगे तो कौन से महादेव, नंदेश्वर महादेव। और जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे बचा हुआ जल, तो कितना, चंपेश्वर महादेव। इस तरीके से, इस नियम के साथ अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, करिएगा। तो यहाँ पे 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि चौथा उपाय है। अब आप कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया रविवार के दिन, तो आपके परिवार में खुशियों को लाने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता। आपके घर में भरपूर खुशियाँ आएंगी, कभी आपकी फैमिली को पीछे मुड़ना ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से मौली, यानी कि रक्षा आप कह सकते हो, जो हम लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। ठीक है, लेना, और लेने के बाद में ना तो जल लेना है ना ही कुछ लेना है, चुपचाप चले जाएंगे वट पेड़ के नीचे। रविवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में वट पेड़ के नीचे जाएंगे। सबसे पहला काम, घी का दिया, गोल बत्ती का वहां पर पहुंच करके वट पेड़ की जड़ में समर्पित कर देंगे, वहां पे लगा देंगे। लगाने के बाद में जो आपके पास में मौली है, परिक्रमा नहीं करनी कि आप कहो कि परिक्रमा करना, जो आपके पास में मौली है वहां पे खड़े होना। वट के पेड़ की कोई भी एक टहनी चूज कर लेना, कोई भी एक जड़ चूज कर लेना, कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ उस मौली को 7 बार घुमा करके बांधना है। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार घुमा करके अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके बांध देना। और इस कामना से बांधेंगे कि हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में एकता बनी रहे, कभी भी घर में क्लेश ना हो, कभी घर में लड़ाइयाँ ना हो, जिससे हमारी फैमिली, हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रार्थना कर लेना। आप यकीन मानिए, आपकी फैमिली को कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको 10 सेकंड में अपनी तरफ से कर दूं कि आप अपने परिवार की तुलना, फिर से बोल रहा हूं, आप अपने परिवार की तुलना, आप अपने परिवार की कंपैरिजन किसी और घर से ना करें कि उनके हस्बैंड देखो ऐसे हैं, उनकी वाइफ देखो ऐसे हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं, उनके माँ बाप ऐसे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। महादेव ने
जो भी जिस इंसान को दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ टाइम जब बीत जाता है तो हमें उसका रियलाइजेशन होता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसका मतलब महादेव ने ऐसा कुछ सोच समझ करके ऐसा फैसला लिया था। तो जो कुछ भी महादेव ने दिया है उसमें खुश रहें। और एक छोटी सी लाइन ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास है वो पता नहीं कितनों के पास नहीं है, तो जो है उसमें खुश रहें। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाया है। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।